गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर सिंटैक्स और हमने बात की थी कि सिंटैक्स वो चैप्टर है कि कोई भी एग्ज़ाम हो जिसका लेवल चाहे सेकेंडरी का है, चाहे हाई सेकेंडरी का है, चाहे ग्रेजुएशन का है, कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उस एग्ज़ाम में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही है। इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए तो एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता। और मैंने कहा था कि चैप्टर का बेस बहुत ही छोटा है। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वह है सेंटेंस का स्ट्रक्चर पर। और हमने अभी तक जो नियम सीखे थे 10, आज उससे आगे चल रहे हैं रूल नंबर 11 पर। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें ये चैप्टर सीखना क्यों है, क्योंकि हर भाषा का अपना एक स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर जो बन रहा स्ट्रक्चर वो है सब्जेक्ट स्ट्रक्चर। अगर किन्हीं दो सब्जेक्ट को हम जोड़ते हैं या कौन सा सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, किस सेंस में कर रहे हैं, उनके आधार पर वर्ब को हम यूज करते हैं। तो आज हम नेक्स्ट नियम ले रहे हैं रूल नंबर 11। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है इस पर बात करते हैं, आगे चलते हैं। हम इसको नाम दे रहे हैं इनसेपरेबल नाउन। हम पहले बात करेंगे इनसेपरेबल। शब्द है सेपरेट, अलग। इनसेपरेबल जो अलग ना हो सके, यानी दो से बनी हो। अब यहां जो बात करेंगे इनसेपरेबल नाउन की, तो मैं यहां कुछ वर्ड लिख रहा हूं, उनको पहले समझे फिर अपन बात करेंगे। सीजर्स यानी कैंची। कैंची के दो पार्ट होते हैं, उसे बनती। सीयर्स ये भी कैंची है जिससे अपन बकरी के, भेड़ के जो बाल काटते हैं वहां काम आती है, या हरी घास काटते हैं दूब, वहां काम आती है, वो सीयर्स है। पिंसस यानी फ्लास है। टोंग्स यानी चिमटा है। ट्राउजर्स है। जींस है। स्पेक्टेकल्स है। ग्लासेज है। गॉगल्स है। ये सभी चीजें है एक, लेकिन इसमें दो पार्ट को एक किया गया है, दो को मिलाया गया है। जैसे बात करूं सीजर्स, मैंने कहा था कैंची दो से एक बनेगी। सीजर्स, पिंसस वही प्लास दो से बना हुआ है। टोंग्स चिमटा। ट्राउजर जो पैंट पहनते हैं या पायजामा है, जींस है, वो भी इसी में आएगा, दो पार्ट से एक बनेगा। स्पेक्टेकल्स जो चश्मा है, ग्लासेज है, गॉगल्स है, सभी इसी में आएंगे, दो पार्ट से एक बने हैं। अगर मैं कहूं मेरा चश्मा सुंदर है तो दिखने में एक ही है। अब ये अगर शब्द आ जाए, ध्यान रखें कि अगर हमारे पास ये शब्द आ रहे हैं तो इनके साथ में जो वर्ब लगाए वो कौन सी लगाए। अब बात यहां पे आती है कि इनके साथ वर्ब कौन सी आएगी। अब हमारा बात ये आ रहा है, अगर मैंने पहले कहा कि हिंदी बनाएंगे तो हमारा उत्तर होगा सिंगुलर। जैसे माई ट्राउजर्स कॉस्टली। ट्राउजर मेरी पे पैंट है तो एक ही, मेरी पैंट महंगी है। अगर बात करें हिंदी में मेरी पैंट तो पैंट तो एक ही है कहेंगे तो आना चाहिए इज। लेकिन
ये जो इनसेपरेबल पार्ट है ये दो से मिलकर बने, इसलिए इनके साथ इंग्लिश की जो बात करेंगे तो वर्ब होगी सिंगुलर। इट मीन से कह सकते हैं कि इन सब के साथ में जो वर्ब आएगी वो वर्ब सिंगुलर होगी। इनको हम बहुवचन नहीं मानेंगे, सॉरी वर्ब जो आएगी वो प्लूरल होगी। सॉरी, क्योंकि बात चल रही थी कि दो से मिलकर बना है, लेकिन यहां दो से मिलकर बना है लेकिन है एक ही हिंदी में, लेकिन जब बात करेंगे इंग्लिश की तो उसको बनाएंगे प्लूरल। अब माई ट्राउजर्स कॉस्टली, अगर हिंदी की बात करें, मैंने पहले कहा है मेरी पैंट महंगी है, मेरा ट्राउजर्स महंगा है, तो एक ही है, लेकिन दो से मिलकर बना है इसलिए कहेगा आर। और वाक्य देखें, योर सीजर्स शार्प, लगा सकते हैं। हिज स्पेक्टेकल्स अब यहां जितने भी वर्ड है मैंने लिख दिया यहां पर, इनसे बाहर है ही नहीं, इन सभी को दो भागों से मिला के बनाया गया है। यानी अपन बात करें समझने के लिए, इट मीन्स 1 + 1 मिलके वो एक ही बन रहा है, दो पार्ट से एक, इनसेपरेबल है, इसके एक की बात नहीं कर सकते अपन। जैसे पेंट बनाएंगे तो वही बात है तो एक ही। चश्मा बनाएंगे तो एक ग्लास, दो ग्लास, फिर ये हो गया। वस्तु एक ही, आर्टिकल एक है, ये ध्यान है कि ये चीजें है आर्टिकल एक ही। अगर बात करें सीजर्स की तो भी एक है। और जब ये चीज एक का बोध हो, लेकिन बनी किसे, दो से, तो इनको हमें दो माना है, 1 पार्ट सेकंड पार्ट, 1 पार्ट सेकंड पार्ट। और इसके अनुसार मैंने पहले कह रहा हूं बार बार कि हिंदी में हम इसको हिंदी बनाएंगे तो यूज करेंगे तो आएगा सिंगुलर, लेकिन इंग्लिश के अनुसार देखना इन शब्दों के साथ में वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। ये एग्जाम में बहुत बार आता है। स्टार लगा ले इस पे, तो इनके साथ जो आएगी वर्ब आएगी प्लूरल। योर सीजर्स वर, हिज स्पेक्टेकल्स आर। ये बात इसमें याद रखनी है, लेकिन इसमें एक क्लू और भी है जो ट्विस्ट कह सकते हैं, जो हमें समझना है कि वो ट्विस्ट ये है कि अगर इन शब्दों के साथ में मैं जोड़ दूं ए पेयर ऑफ, क्या जोड़ दूं, यहां देखना, ए पेयर ऑफ। अब मैं कह दूं इस प्रकार, ए पेयर ऑफ सीजर्स, सारा सेंटेंस वही है। अब मैंने क्या किया, सीजर्स के साथ में जो शब्द था सीजर्स, उसके पहले मैंने लगा दिया ए पेयर ऑफ। अब कह दूं मैं ए पेयर ऑफ सीजर्स, ए पेयर ऑफ सीजर्स, ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, हो सकता है अगर साथ में ए पेयर है तो जब ए पेयर ऑफ आए तो आ जाएगी वर्ब सिंगुलर। तो इसमें लेना है कि इन शब्दों के साथ में क्या जाए, ए पेयर ऑफ प्लस ये सारे वर्ड इनसेपरेबल नाउन, क्या दे रहा हूं मैं इसको नाम, इन सेपरेबल नाउन्स। तो इन इसके साथ जो वर्ब आएगी वो वर्ब होगी सिंगुलर।
जब साथ में ए पेयर ऑफ हो। कौन दिख रहा है हमको? ए पेयर ऑफ। जहां भी आता है ए पेयर ऑफ तो वहां पर वर्ब लगानी है सिंगुलर। लेकिन अगर इन शब्दों के साथ में पेयर ऑफ नहीं है तो वर्ब आएगी प्लूरल। ये दोनों बातों को हमें ध्यान रखना है। ये आज का हमारा फर्स्ट नियम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी शॉर्ट लें, फिर अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो अपना नियम है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारा सारा जो फोकस होगा सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट के आधार पर अपन वर्ब लगाएंगे। अब मैं जो नाम दे रहा हूं वो दे रहा हूं नाउन इक्विवेलेंट। ये जो सब्जेक्ट है, अब इसके साथ में जो वर्ब लगानी है, अब इसकी बात करें तो वर्ब कौन सा आएगी, हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। तो पहले मैं बात कहूंगा नाउन इक्विवेलेंट की। वो कौन कौन से ऊपर समझ सकते हैं कि अगर बात करूं नाउन इक्विवेलेंट की, यानी संज्ञा के समानार्थी सब्जेक्ट। क्या शब्द देख सकते हो? संज्ञा के समानार्थी सब्जेक्ट। संज्ञा के समानार्थी। अब जैसे मैं वाक्य लिख रहा हूं, साथ में आगे बता दूंगा आपको मैं, या मैं कह सकता हूं कि ऐसे इन्फिनिटिव, या कह सकते हैं जीरंड, या कह दूं मैं फ्रेज, या कह दूं एक क्लोज। ये सभी नाउन इक्विवेलेंट सब्जेक्ट है। क्या नाम इसका? नाउन इक्विवेलेंट सब्जेक्ट। अब यहां होगा टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इनका स्ट्रक्चर है, ये समझना जरूरी है। वर्ब, आईएनजी और फ्रेज की बात अपन आगे भी कर लूंगा। फ्रेज में केवल कोई शब्द समूह होगा और इसमें एक सब्जेक्ट, एक नाउन होगा, सॉरी एक वर्ब होगी, फिर आगे वाक्य होगा। तो पहले अपन इसकी बात करते हैं। जैसे आ गया इन्फिनिटिव के साथ में वर्ब लेते हैं, जिस वाक्य देखते हैं अपन, टू वॉक गुड फॉर हेल्थ। फिर आगे देखते हैं जो सबसे अधिक आता है यूज में, स्मोकिंग, अब समझना है कि नाउन इक्विवेलेंट है क्या चीज। ये एज ए सब्जेक्ट ही है। हमने सीखा हुआ है कि सब्जेक्ट जो काम करता है, अभी तो सीखा तो कोई व्यक्ति का नाम आया, मोहन फुटबॉल खेलता है, करता कौन? मोहन, जो खेलने वाला है। हम हिंदी बोलते हैं, कौन बोलते हैं? हम। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जहां सब्जेक्ट सजीव ना हो, कोई वर्ब हो, खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो घूमना कोई व्यक्ति है क्या? कि नहीं, व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो थी तो वर्ब, अब वो बन गया नाउन। टू प्लस वर्ब, लेकिन क्या बन गया? इनटू। ये एज ए सब्जेक्ट है और हमारा नाउन है। अब दो चीज इसमें कि कौन? वर्ब एज ए नाउन। स्मोकिंग है तो वर्ब, लग गया हाँ जी, धूम्रपान। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मोहन हानिकारक है तो वो व्यक्ति है, लेकिन यहां पर कोई क्रिया जो हम कर रहे हैं उसकी बात करें तो ये भी कौन बन गया है? जीर्ण बन गया है, ये भी सब्जेक्ट है। अब फ्रेज देखें। वॉट टू डू, क्या करें, कहाँ जाए, सब सुनते हैं। वेयर टू गो, वॉट टू डू, क्या करूं, कुछ पता नहीं चलता। तो यहां जो वॉट टू डू है ये एक फ्रेज है। क्या करना है कुछ पता नहीं है। इसी प्रकार क्लोज,
दैट द अर्थ इज राउंड, कि पृथ्वी गोल है, सबको पता है, सबको क्या पता है कि पृथ्वी गोल है। अब यहां जो शब्द है दैट द अर्थ इज राउंड, ये क्लोज है, यहां ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, यहां पर सब्जेक्ट नहीं। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें सभी सब्जेक्ट जो है कोई सजीव नहीं है, बल्कि क्रियाओं के माध्यम से उनको बनाया गया है, किसी जानकारी को लेकर बनाया गया है। यहाँ क्रिया है, ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया है, और यहाँ कोई जानकारी है। तो उन अवस्था में वो भी सब्जेक्ट हो गए, तो उनके साथ जो वर्ब आएगी, तो इनके साथ जो वर्ब लगाएंगे वो वर्ब होगी हमेशा सिंगुलर। ये हमको याद रखना है। अब वो कहते हैं यूज करने समय में इज आर है। अब करेंगे इसमें इज या क्रूज, यहां मैं वाज भी कर सकता हूं या इज आर की देखी बात है। अब वही बात है कि जब ये स्ट्रक्चर हो जिसमें शुरुआत में वर्ब हो इन्फिनिटी रूप में, जीर्ण में, तो उनमें जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर। तो कौन होगा? इज, इज, वॉज, और यहां करता इसको नहीं मारे अर्थ के अनुसार, इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब यहां दे रखी है, इसकी वर्ब तो यहां पर दे रखी है। हमने जो इज लगाया है, ये जो हमने यूज किया है, ये इस पूरे सेंटेंस की, सुन लेना आप ध्यान से, इस पूरे सेंटेंस की ये वर्ब है, वो का क्लोज। कि पृथ्वी गोल है, ये सब जानते हैं, सब क्या जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, ये पूरे सेंटेंस के वर्ब, और ये इज अर्थ की है। यहां पर वॉज, व्हाट टू डू, क्या करना है, इसलिए इस प्रकार देखना है। जब भी कोई नाउन इक्विवेलेंट कोई सब्जेक्ट हो, नाम दिया नाउन इक्विवेलेंट, या कह सकते हैं जिस वाक्य के शुरुआत में इंफिनिटिव, जीरन, फ्रेज या क्लोज हो, उसके साथ जो वर्ब आएगी वो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। तो इसको इसकी छोड़ लें, उसके बाद इसमें एक ट्विस्ट और है, वो अपन आगे देखते हैं। अब जो इसमें भी ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है, मैं लिखा हूं सेंटेंस, उसको देखना एक बार। अपन बात करते हैं इसी से, इन्फिनिटी से। टू वॉक एंड टू रन। स्पोकन देखिए वापस। मैंने यहाँ कुछ वाक्य लिखे, लगभग वही है जो ऊपर लिखे हुए हैं, लेकिन उसके साथ में कुछ ऐड किया है। टू वॉक से वाक्य शुरू किया था, टू वॉक एंड टू रन, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। वाक्य और किसी एग्जाम्पल के द्वारा बात क्या समझना है कि यहाँ तो था टू वॉक, ये भी कौन है, इन्फिनिटिव है, टू रन ये भी इन्फिनिटिव है। यहाँ क्या है, स्मोकिंग जिरेंड है, ड्रिंकिंग भी जिरेंड है, व्हाट टू डू फ्रेज है, व्हाट नॉट टू डू ये भी फ्रेज है। यानी हमने फर्स्ट जो देखा स्ट्रक्चर, उसमें एक नाउन इक्विवेलेंट वर्ड था, यहां पर हमने दो नाउन इक्विवेलेंट वर्ड लिए हैं और दो नाउन इक्विवेलेंट वर्ड को एंड से जोड़ा है। किसे जोड़ा हमने, एंड से।
दिख रहा है आपको? अब क्या वाक्य बना, टू वॉक एंड टू रन, दौड़ना, सॉरी टू वॉक चलना और दौड़ना दोनों स्वास्थ्य भी अच्छे हैं। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, धूमपान करना, शराब पीना दोनों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वॉट टू डू, क्या करूं और क्या ना करूं, मानी वेरी कंफ्यूज है। वो स्थिति मुझे बड़े अनइजी कर देती है। तो अगर ऐसी अवस्था है जब इन्हीं दो नाउन इक्विवेलेंट सब्जेक्ट को, फिर सुनना, जब ऐसी स्थिति हो जब दो नाउन इक्विवेलेंट सब्जेक्ट को, दो इंफिनिटिव को, दो जेरेंड को, दो क्लोज को, दो फ्रेज को अगर एंड से जोड़ते हैं तो उसके साथ हमेशा वर्ब आएगी प्लूरल, जस्ट इसके अपोजिट है। अब यहां क्या आएगा, आर, यहां पर भी आर, क्योंकि दो जुड़ रहे हैं। और यहां सॉरी यहां आएगा मैक या मैक्स, इसलिए लिखा था वर्ब, मुझे बनाता है, मैक या मैक्स, तो यहां कौन जाएगा, मैक, क्योंकि लगा नहीं पर प्लूरल है, प्लूरल है। तो क्या देखना है कि जब दो नाउन इक्विवेलेंट सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए, जब दो नाउन इक्विवेलेंट को एंड से जोड़ा जाए तो वर्ब आएगी प्लूरल। तो इसको समझने के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं शॉर्ट के अंदर, नाउन इक्विवेलेंट प्लस एंड प्लस नाउन इक्विवेलेंट, जब दो साथ हो, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, और इनको क्या कर रहे हैं अपन, एंड से जोड़ रहे हैं। तो इस अवस्था में इस एंड को देख करके हमें क्या देखना है, जो वर्ब लगाएंगे वो वर्ब होगी प्लूरल। ये ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको भी आप ध्यान रखना है कि जब दो नाउन इक्विवेलेंट वर्ड हो और उसको अगर एंड से जोड़ेंगे तो वर्ब हो जाएगी प्लूरल, अन्यथा होगी सिंगुलर। इसका भी स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे चलते हैं। रूल नंबर 13, हम अभी जो बात कर रहे हैं उसमें मेन चीज है सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर, उसी पे हमारे अधिकांश नियम बने हुए हैं। और अभी तक हमने 2 नियम सीखे, वो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर पर ही थे। नंबर 3 भी ऐसा ही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार आता है। पहले अपन लिखते हैं उसके हेडिंग, सब्जेक्ट प्लस अपोजिशन। अब पूछे भी अपोजिशन है क्या, इसका होता है प्लेसिंग साइड बाय साइड। क्या था इसका, नाम दिया मैंने प्लेसिंग साइड बाय साइड, और इसका जो एम है वो है एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या अर्थ है इसका, एम एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी अतिरिक्त जानकारी किसी के बारे में, नाउन के बारे में। ये नाउन या प्रोनाउन होगा सब्जेक्ट। अब जिसको पहले समझे एक बार इस फॉर्मेट को, पहले आएगा सब्जेक्ट, से मैं लेता हूं सब्जेक्ट आई, फिर मैंने लगा दिया कोमा, अब मैंने आके लिखा है आई रमेश कुमार जोशी एन ऑनेस्ट टीचर। अब हम इसको समझे इस फॉर्मेट के अनुसार कि आई जो है ये हो गया सब्जेक्ट,
और हमने सीखा हुआ है सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन में से ही होगा। ये कौन है? प्रोनाउन है। अब ये जो है रमेश कुमार जोशी, ये है अपोजिशन। कौन है? अपोजिशन। यानी इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी मैं कौन? रमेश कुमार जोशी। कभी आ लेते शपथ देते, वो गया, तो ये कहलाएगा, इसके बाद आएगा अपोजिशन। ये अपोजिशन है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अगर ऐसी अवस्था आ जाए जब दोनों साथ हो तो क्या करें? किसको माने सब्जेक्ट? मैं और रमेश को जोशी दोनों एक ही तो है, तो इसको माने तो नाउन सिंगुलर है तो आना चाहिए इज, और अगर आई को मानूं तो एम आएगा। लेकिन हमें एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट को मान सकते हैं। अब इसको मानेंगे या इस पे वो डिपेंड हमें करना है। तो इस पोजीशन में जब हो तो इस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी। अब हमें देखना है यहां कौन है, यहां कौन है? आई है। इट मीन्स अपने इस सब्जेक्ट के अनुसार। अब मैं यहां जो लिख रहा हूं मेन बात वो ये है कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के साथ में आता है अपोजिशन, ऐसे शब्द जो उस नाउन के या प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे, तो उस अवस्था में हमारा जो मेन सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट की वर्ब आएगी। सो इस वाक्य में वर्ब आएगी। इट मीन्स जो वर्ब होगी वो इस सब्जेक्ट के अनुसार होगी। ये हमको ध्यान रखना है कि वर्ब कौन सी होगी? मेन सब्जेक्ट के अनुसार, न कि अपोजिशन के अनुसार। अब यहां जो वर्ब है उसके अकॉर्डिंग वो लगा देंगे। अब यहां देखना कौन सब्जेक्ट है? आई है, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। तो आई फिर उसका नाम एम एन ऑनेस्ट टीचर। और आगे देख सकते हैं अपन, अब देखें, अब कौन सब्जेक्ट? यू। ये हो गया सब्जेक्ट। और द हेडमास्टर ऑफ दिस स्कूल, ये कौन हो गया? अपोजिशन। दोनों है। तुम स्कूल के हेडमास्टर हो इसलिए जिम्मेवारी तुम्हारी बनती है। अगर अपन इसको माने यू के अनुसार तो आएगा आर, और माने हेडमास्टर ऑफ स्कूल तो एक ही है तो आना चाहिए इज। अब तुम कौन? स्कूल के हेडमास्टर। ये उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसको हमने दोनों को रखा प्लेसिंग साइड बाय साइड। ये दोनों चीज हमेशा साथ आएगी, सब्जेक्ट और अपोजिशन, सब्जेक्ट अपोजिशन, सब्जेक्ट अपोजिशन। तो उस अवस्था में हमें मेन सब्जेक्ट के अनुसार यहां देखना है, यहां कौन आ रहा है? यू आ रहा है, तो यू के अकॉर्डिंग यहां पर अपन वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब क्या आएगी यू के अनुसार? आर। और अगर मैंने लगाया इसके अकॉर्डिंग हेडमास्टर के तो यहां पर इज आता, वो गलत हो जाता। तो हमें देखना है कि जब इस पोजीशन में हो तो यहां पर वर्ब जो आएगी वो अकॉर्डिंग टू मेन सब्जेक्ट आएगी। वर्ब अकॉर्डिंग टू मेन सब्जेक्ट, ये हमको याद रख लेना है। कि एडिशनल इंफॉर्मेशन केवल हमारे अतिरिक्त सूचना के लिए है, सिवाय हमारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए। जबकि जो मेन सब्जेक्ट होगा, जो मेन सब्जेक्ट का होगा, जो आएगा शुरुआत में, उसी के अकॉर्डिंग अपन वर्ब लगाएंगे। तो इसको भी आप इसको शॉर्ट लें,
फिर अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल है आज का, रूल नंबर 14, जो बहुत ही इजी और हमने बहुत बार इसको यूज भी किया है। जो हमने लिखा था ऐसे 8th क्लास में या फिर छोटी कक्षाओं में, माई स्कूल पर, माई क्लासरूम पर, माई विलेज पर, तो शायद सबसे अधिक वाक्य इस पे बने होंगे। देयर आर 5 रूम्स इन माई स्कूल, देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, देयर इज एन ऑफिस इन माई स्कूल। इट मीन्स उन सभी के शुरुआत में देयर आया था। ये पहली बात। अब यहां लगे हमने वर्ब इज, आर, एम। उसके बाद हमने कुछ वाक्य लिखे। अब मैंने यहां कुछ लिखा नहीं है, यहां जो आएगा वो होगा नाउन या प्रोनाउन, अधिकांश नाउन होंगे। अब हमें क्या करना है, मैं कुछ वाक्य लिख रहा हूं, उसको पहले समझना है, फिर अपन को देखना है। बहुत ही इजी है। अब यहां मैंने वाक्य लिखे हैं, देयर ब्लैंक इज ए लैम्प ऑन माई टेबल। अब सभी में लगानी है इज, आर, ए उनको। क्योंकि अपना जो चैप्टर है वो यही है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट है प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब यहां हमने क्या सीखा था कि पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, ये हमारा स्ट्रक्चर था कि जो भी हमने वर्ब लगाई वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाई। अगर हम इसको सब्जेक्ट माने तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, लेकिन देयर अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रोडक्टरी कहलाता है। किसी के बारे में दे रहे इंट्रोडक्शन, किसी के बारे में जानकारी। अब हमें क्या देखना है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर में जब देर आ रहा हो, देर आ रहा तो उसमें क्या देखना है कि जो नाउन है उस नाउन को देखना है। ए लैम्प, 500 स्टूडेंट्स, मिल्क, ये कौन है? ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ए लैम्प एक ही है, इट मीन्स ये नाउन सिंगुलर है। 500 स्टूडेंट्स, 500 विद्यार्थी, ये नाउन कौन सा है? ये प्लूरल है। मिल्क, मिल्क कौन है? एक क्वांटिटी है, और सीखा हुआ है कि क्वांटिटी भी सिंगुलर नाउन होता है। अब हम क्या करेंगे कि इस प्रकार के स्ट्रक्चर में जब भी वाक्य में देर आएगा तो देर के बाद में जो नाउन आ रहा है उसको हमें देखना है, उसको नोटिस करना है। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर वो प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। बहुत ही छोटा कंसेप्ट है। अब हम इसके अकॉर्डिंग लगा देंगे। अब ए लैम्प एक है, नाउन सिंगुलर, तो क्या जाएगा? इज। अब कह रहा है 500 रुपीज, अब नाउन कौन हो गया? प्लूरल, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, है ना, स्टूडेंट्स। इससे देख लेंगे अपन, तो क्या होगा? आर हो जाएगा। और मैंने कहा क्वांटिटी जो सिंगुलर है इसलिए ये हो जाएगा। ये भी बहुत ही छोटा कंसेप्ट है, वैसे एग्जाम नहीं आते हैं किस ऐसा, बहुत इजी है, लेकिन हमने इनको सीखा था अपनी कक्षाओं में, जिसमें मेन बात थी कि वर्ब जो आएगी वो इस नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, उल्टा चलना है। यहां जो नाउन होगा इस नाउन के अनुसार वर्ब लगा देंगे। इट मीन्स नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना।
ये हमको याद रखना है कि जो भी वर्ब आएगी वो नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। अब यहां नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अब यहां नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, इस नाउन के अकॉर्डिंग होगी। ये हमको याद रखना है, ये इसके लिए था, ठीक है, नाउन सिंगुलर। अब यहां जो नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग अपन यहां वर्ब लगाएंगे। तो यहां पर वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर प्लूरल, वो इस पर डिपेंड करेगी। जो मैंने यहां पे लिख दिया ब्रैकेट में, नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना। किसके अकॉर्डिंग, नाउन के अकॉर्डिंग। तो ये भी नियम है आज का फोर्थ, इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो अपना रूल्स है वो भी इसी प्रकार का जैसा कि देर का था। हम जो नियम देख रहे हैं उसमें एक बात ये ध्यान रखना, आप नोटिस देखना करना कि हम जो नियम ले रहे हैं वो लगभग एक समान से एक साथ ले रहे हैं। कि पहले लेते हमने सब्जेक्ट, दो सेंटेंस को जोड़ा करने से, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, तो वहाँ हमने बात की थी जोड़ने की। फिर लिया सेंस के। अब जो ले रहे हैं फिर वो लिया कि दिखने में सिंगुलर, दिखने में प्लूरल, लेकिन होते हैं जस्ट अपोजिट। आज हम बात कर रहे हैं, अभी क्या था देयर के बाद, वो भी था सेंटेंस इंट्रोडक्टरी, अब यहां भी आ रहा है सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी। यहां फिक्स है कि इट आ जाए सब्जेक्ट। अब इसके बाद यहां जो होगा शब्द वो होगा कोई नाउन या कोई हो सकता है प्रोनाउन। तो कैसे वाक्य बनाए, अभी तो सीखा था देर में तो लगाया था कि नाउन के अकॉर्डिंग आया था। अब यहां देखना है यहां मैं कुछ वाक्य लिख रहा हूं, उसके आधार पर अपन बात करेंगे कि वाक्य हो क्या रहा है समझने के लिए। वाक्य लिखे हुए इट फिर ब्लैंक आई, हु हैव सॉल्व दिस पजल, यह मैं हूं जिसने कि ये पजल को हल किया, यानी जो पहेली है वो मैंने हल की है। यह राम ही है जो कि इंग्लिश को इतने धारापूरा बोल सकता है। यह वो लड़के हैं जिन्होंने कि स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है। अब मैंने बार बार कहा होगा, अगर बात करें हिंदी में तो हमें लगेगा कि सब्जेक्ट मैं हूं, वो मैं हूं, मैंने क्या किया है, मैंने पजल सॉल्व की है, तो यहां आई के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आ रहा है। अब समझना है कि मैंने कहा अगर हिंदी बनाए तो हिंदी के अनुसार हमारा सब्जेक्ट आई होगा। यह मैं ही हूं जिसने कि पहेली को हल किया है। हल किसने किया है, मैंने, यहां सब्जेक्ट आई है। यह राम ही है जो कि इंग्लिश को इतने धारापूरा बोल सकता है। बोल कौन सकता है, उतराएगा राम। ये वो लड़के जिन्होंने कि स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है, क्यों लिया है, लड़कों ने। अब बात क्या है कि जैसा सब्जेक्ट है वैसी वर्ब। अगर हम इनको सब्जेक्ट मान लें तो आई के अकॉर्डिंग एम मानना चाहिए था, वो तो लिखा ही नहीं, इट मींस आएगा नहीं।
इसको माने राम को तो इज आना चाहिए, और माने द बॉयज को तो आर आना चाहिए। अगर द बॉयज को माने तो क्या आना चाहिए, आर। अगर माने राम को और माने आई को तो एम आना चाहिए, लेकिन मैंने एम लिखा ही नहीं है। लेकिन ऐसा भी स्ट्रक्चर होता है जब किसी कार्य को जो करने वाला है उस पर हमको इम्फेसिस करना है, हमको उस पर जोर देना कि काम उसी ने किया है, उस अवस्था में ऐसे वाक्यों की रचना की जाती है। अब यहां पर इट आ रहा है नंबर 1 पे, फिर आ रहा है नाउन। नाउन कौन है इसके बाद, ये कौन है, ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, ये भी नाउन है। अब हम देखें क्या कि इसमें अंदर जो है इसको देख के बनाएंगे तो एक अनुसार एम आना चाहिए, राम के अकॉर्डिंग इज आना चाहिए और बॉयज के अकॉर्डिंग आर आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसमें हमेशा आई के अकॉर्डिंग, सॉरी इट के अकॉर्डिंग, इट कौन है, इट सिंगुलर है, तो यहां पर वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी। ये हमको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इट के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी। अब यहां पर बात करेंगे इट, तो इट इज आई, इट इज राम, इट इज द बॉयज, क्योंकि यहां पर इज जो है इट के अकॉर्डिंग है, ये भी इट के अकॉर्डिंग, ये भी इट। तो हमने बात की कि इम्प्रेस किया, सॉरी इम्प्रेसिस किया था ना, तो उसमें तो आई आ रहा है, सही है। अब मैंने काम कौन सा किया है, अब आई को मानू, इस आई के अकॉर्डिंग जो वर्ब आई है वो है, यहां तो कोई मतलब ही नहीं है, राम कैन है, बॉयज के अनुसार है। अब बोलेंगे बॉयज कौन, नाउन कौन सा, के प्लूरल, तो वर्ब कौन सी होगी, ये वर्ब प्लूरल हो गई, ध्यान रखना। अब कौन है, राम, राम कौन नाउन सिंगुलर है, तो यहां कैन है, मैंने कहा मॉडल फर्क पड़ता ही नहीं है। यहां कौन है, प्रोनाउन आई है, तो आई के साथ हैव हो गया। इनके साथ जो आया है वो तो हैव, वो प्लूरल है। राम के साथ इज हो सकता है, वर्ब की फर्स्ट हो सकती है, बॉयज के साथ में हैव है, ये इनकी वर्ब है, और इसके साथ में इट के अकॉर्डिंग इज आना है या वाज आना है, ये एक स्ट्रक्चर फिक्स होगा। और ऐसे वाक्य एग्जाम में कई बार आते हैं, तो आप इसको भी स्टार लगाएं। नेक्स्ट जो भी अपना होगा क्लास, उस क्लास के अंदर इसी नियम को अपन आगे बढ़ाएंगे। कौन सा का कि ये स्ट्रक्चर है। अब यहां जो आ रहा है हु आ गया, हु आ गया, या हुम आ गया, विच आ गया, ये जो हु, हुम, विच, वेयर, व्हेन, ये कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव क्लोज। तो उसके अकॉर्डिंग नियम कैसे लगाएंगे। अब यहां पर हैव क्या आया, हम उसकी बात करेंगे। यहां पर हैव क्या आया, अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। हम हर चीज को स्टेप बाय स्टेप और इस प्रकार सीख रहे हैं कि ताकि समझने में आसानी हो, नियमों की जो सीक्वेंस है वो टूटे नहीं, कि ताकि समझ जाए इस नियम के बाद सेकंड स्टेप ये है, इसका थर्ड है, तो इसका जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा रिलेटिव प्रोनाउन। ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन है। अब यहाँ जो मैंने कहा हैव आया आई के अनुसार, हैव बॉयज के अनुसार, तो वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखेंगे। तो हमने अभी तक 4 क्लास की है, आज 5th है, और हमने नियम कर लिए 15। हम बहुत कोशिश करते हैं कि थोड़ी स्पीड बढ़ाई जाए, लेकिन बात यह कि स्पीड बढ़ाते हैं तो कई बातें पीछे छूट जाती हैं जो समझ नहीं आ सके। तो हम नहीं चाहते कि कोई बात पीछे रहे, क्योंकि एग्जाम के मौके बार बार नहीं आते। समय लगे तो हमें समय देना है, हमें डेडिकेट करना है सारा समय अपनी पढ़ाई के लिए। जब समय का डेडिकेट करेंगे और डिसिप्लिन होंगे तो हमारा रिजल्ट भी बहुत डिसेंट आएगा। तो आज इतना ही, पूरा वीडियो देखें, बार बार कह रहा हूँ, और आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।